भाई टॉक्सिक के इस ट्रेलर को अगर बस ऊपर ऊपर से देखे तो 5 मिनट तक गोलियां, खून खराबा, रोमांस, सर्कस, गैंग वॉर और आखिर में बर्फीले पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ी वॉर दिखाई देती है। लेकिन इन सारे सीन्स को सही ऑर्डर में जोड़ने की कोशिश करो तो इसके अंदर एक ऐसी कहानी छुपी दिखती है जहाँ एक आदमी पहले पूरे गोवा पर राज करने निकलता है और आखिर में उसका बना हुआ वही एम्पायर, उसके रिश्ते और यहाँ तक कि उसका अपना बेटा उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। और शायद टॉक्सिक की पूरी कहानी भी इसी राया के राइज और डाउनफॉल के बीच घूमने वाली है, क्योंकि ट्रेलर की स्टार्टिंग ही हमें राया की ताकत से नहीं बल्कि उसके टूटने से दिखाई जाती है। वो बुरी तरह घायल है, सामने एक छोटा बच्चा है, वो उसे माफी मांग रहा है, कह रहा है कि आगे से आपकी बात मानूंगा, दोबारा गलती नहीं करूंगा। लेकिन राया की हालत देखो, ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, उसके अंदर जैसे कुछ ऐसा टूट चुका है जिसे वो संभाल ही नहीं पा रहा। यहाँ तक कि वो अपने बेटे पर बंदूक तान देता है और यही बच्चा आगे चलकर टिकेट हो सकता है। मतलब जिस बाप के सामने आज उसका छोटा बेटा डर के मारे माफी मांग रहा है, सालों बाद वही बेटा उसके सामने बंदूक लेकर खड़ा होने वाला है। लेकिन भाई यहाँ तक बात पहुंची कैसे, इसके लिए कहानी शायद काफी पीछे से शुरू होगी। टॉक्सिक का बड़ा हिस्सा उस दौर के गोवा में सेट दिखाई देता है जब यहाँ पोर्तुगीज असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। इंडिया आजाद हो चुका था लेकिन गोवा 1961 तक पोर्तुगीज रूल में रहा और इसी वजह से उस समय का गोवा बाकी जगहों से थोड़ा अलग था। समुद्री रास्ते से व्यापार, बाहर के लोगों का आना जाना, पैसा, अलग अलग ताकतवर गुट और इसी वजह से लीगल ट्रेड और क्राइम का पूरा जाल खड़ा करना कहानी के लिए काफी नेचुरल लगता है। यानी गोवा यहाँ सिर्फ बीच और खूबसूरत लोकेशन नहीं है, यही जगह रह के एम्पायर की जमीन बनने वाली है। ट्रेलर में छोटा राय के साथ नयनतारा का कैरेक्टर भी स्टार्टिंग से दिखाई देता है और राय को सबसे पहले बड़ा सपना भी वही देती है, गोवा पर राज करने का। अब ये बात राया जैसे आदमी के दिमाग में डाल दो, फिर उसके हाथ में ताकत दे दो तो आगे क्या होगा, ट्रेलर उसी का नतीजा दिखाता है। धीरे धीरे राया छोटे मोटे लोगों से लड़ने वाला आदमी नहीं रहता, वो गैंग्स को खत्म करता है, अपनी जगह बनाता है, उसके आसपास लोग जुड़ते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब गोवा के क्राइम वर्ल्ड में राया को हटाकर कोई फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि शुरुआत में जिस ताकत के पीछे राया भाग रहा था, बाद में वही ताकत उसके सिर पर चढ़ती दिखाई देती है। उसका कॉन्फिडेंस घमंड में बदलने लगता है, रिश्ते उसके लिए इंसानों से ज्यादा इस्तेमाल की चीज बन जाते हैं और शायद इसी दौरान उसकी जिंदगी में तारा सुतरिया का कैरेक्टर आता है। ट्रेलर से दोनों के बीच अट्रैक्शन साफ दिखाई देता है, लेकिन तारा के कैरेक्टर के लिए जो चीज प्यार हो सकती है, राया के लिए शायद वो सिर्फ एक छोटा सा रिश्ता था। उसके बाद से भी लगता है कि उसने सच में मान लिया था कि राया के साथ उसकी कोई खूबसूरत जिंदगी हो सकती है, लेकिन राया शायद उस रिश्ते को कभी उस नजर से देखता ही नहीं और यहीं से उसकी जिंदगी में उन लोगों की लिस्ट बनने शुरू होती है जिनको उसने अपने पीछे टूटता हुआ छोड़ दिया। इसके बाद आती है नाडिया, कियारा आडवाणी का कैरेक्टर, और नाडिया बाकी लोगों से थोड़ा अलग लगता है, वो सर्कस या परफॉर्मेंस की दुनिया से जुड़ी हुई दिखाई देती है। राया उससे मिलता है और इस बार मामला सिर्फ छोटी अट्रैक्शन तक नहीं रुकता, दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनता दिखाई देता है। अगर तबाही वाले हिस्से और ट्रेलर को साथ रखे तो नाडिया स्टार्टिंग में एक ऐसी औरत लगती है जिसे सच में लगता है कि राया के साथ उसका फ्यूचर है, वो उसके साथ जिंदगी देख रही है, शायद घर, परिवार, सब कुछ, और दोनों का एक बेटा भी होता है, टिकट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राया के पास प्यार के लिए जितनी जगह है उससे कहीं ज्यादा जगह उसके एम्पायर ने घेर रखी है और पॉसिबल है कि राया में कभी नाडिया और अपने बेटे को पूरी तरह अपने जिंदगी का हिस्सा मान ही नहीं पाता। यानी नाडिया उसके लिए इम्पोर्टेंट जरूर थी लेकिन उसके एम्पायर से ज्यादा नहीं। और एक औरत जिसने अपने लिए एक पूरी जिंदगी सोच ली हो, उसके लिए इससे बुरा क्या होगा कि एक दिन उसे समझ आए कि जिस आदमी को उसने अपना सब कुछ मान लिया, उस आदमी के लिए वो शायद कभी पहली पसंद थी ही नहीं। ये इसे नाडिया का कैरेक्टर बदल सकता है। ट्रेलर में कियारा के अलग अलग एक्सप्रेशंस देखो, एक तरफ वही नाडिया प्यार में दिखाई देती है और दूसरी तरफ एक ऐसी औरत दिखाई देती है जिसकी आंखों में अब प्यार कम और गुस्सा ज्यादा है। मतलब कहानी नाडिया को सिर्फ रोती हुई छोड़ दी गई गर्लफ्रेंड बनाकर शायद नहीं छोड़ेगी, सालों की तकलीफ उसके अंदर बदले में बदल सकती है। और उसके पास राया को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार कौन है? उसका अपना बेटा टिकट। अब यहाँ से फादर सन वाली असली कहानी शुरू हो सकती है। छोटा टिकट बचपन से अपनी माँ को टूटते हुए देखता है, उसे पता है कि उसका पापा कौन है, लेकिन उसके बावजूद उस पापा ने उन्हें अपनाया नहीं। तो सोचिए एक बच्चे के अंदर सालों तक ये बात भरी जाए कि तुम्हारी माँ की हालत का जिम्मेदार तुम्हारा पापा है, तुम्हें छोड़ने वाला वही है, तुम्हारा जिंदगी खराब करने वाला वही है, तो बड़े होकर उस बच्चे के अंदर क्या
बचेगा, प्यार या सिर्फ गुस्सा। और बड़े टिकट का जो रूप ट्रेलर में दिखाई देता है वो उसी गुस्से का नतीजा हो सकता है, क्योंकि ये लड़का नॉर्मल गैंगस्टर नहीं लग रहा, उसे जंगल में हथियारबंद लोगों के बीच दिखाया गया है। वो किसी रेबल ग्रुप, सेना या किसी ऐसे लड़ाकू संगठन से जुड़ा हो सकता है। और सबसे अजीब बात, एक सीन में वो अपने आसपास मौजूद लोगों को ही मारता दिखाई देता है। अब या तो यहाँ कोई बड़ा ट्विस्ट है या टिकट किसी ऐसी जंग की तैयारी कर रहा है जिसमें कौन अपना है और कौन पराया उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसका डायलॉग भी इसी तरफ इशारा करता है, अगर सब कुछ शांति से सुलझ जाता तो हजारों सालों से जंग क्यों होती। मतलब इस आदमी के लिए जंग कोई मजबूरी नहीं है, शायद जंग ही उसका रास्ता है। और अगर नाडिया ने उसे बचपन से राया के खिलाफ तैयार किया है तो टिकट की पूरी जिंदगी का एक ही मकसद हो सकता है, अपने बाप को उसी तरह तोड़ना जैसे उसकी माँ टूटी थी। लेकिन राया के पीछे सिर्फ नाडिया और टिकट ही नहीं पड़ेंगे। ट्रेलर में हुमा कुरैशी का कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है। यहाँ पॉसिबल है कि वो राया के राइवल गैंग के बड़े आदमी की बेटी हो। राया जब गोवा में ऊपर उठ रहा होगा तब उसने कई पुराने गैंग लीडर्स को रास्ते से हटाया होगा और उन्हीं में हुमा के कैरेक्टर का पापा भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो उसके लिए राया सिर्फ दूसरा गैंगस्टर नहीं है, वो उसके पापा का कातिल है, इसीलिए उसकी लड़ाई भी पर्सनल होगी। यानी एक तरफ नाडिया का बदलाव, दूसरी तरफ उसके बेटे टिकट की नफरत, तीसरी तरफ हुमा के कैरेक्टर का अपने पिता के लिए रिवेंज और तारा का टूटा हुआ रिश्ता। राया ने एम्पायर बनाने के चक्कर में जितने लोगों को पीछे छोड़ा, एक समय बाद वही सारे लोग उसके सामने वापस आने लगते हैं। और यहाँ नैनतारा का कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर वही राया के साथ ये एम्पायर बनाती है तो जरूरी नहीं कि आखिर तक भी वो उसके साथ खड़ी रहे। एक समय पर राया उनके एम्पायर की ताकत था, लेकिन जब वही आदमी शराब में डूब जाए, हर रिश्ता खराब कर दे, गलत फैसले लेने लगे और उसका पर्सनल दुश्मनी की वजह से पूरा एम्पायर खतरे में आने लगे, तो हो सकता है वही बहन जिसने कभी उससे कहा था कि गोवा पर राज करो, बाद में सोचे अब राया इस एम्पायर को चला नहीं रहा, इसे डुबा रहा है। इसलिए यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आखिर तक नैनतारा का कैरेक्टर भी राया से अलग हो जाए। मतलब टॉक्सिक की कहानी में राया के खिलाफ खड़ी महिलाएं सिर्फ उसके खिलाफ नहीं होंगी, क्योंकि कहानी को विलन चाहिए। हर किसी के पास अपना कारण हो सकता है, किसी का पापा गया, किसी का प्यार टूटा, किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हुई और किसी ने राया के साथ मिलकर एम्पायर बनाया, लेकिन बाद में उसी राया को उस एम्पायर के लिए खतरा बनते देखा। इसी बीच ट्रेलर में संजीदा शेख का कैरेक्टर भी एक छोटे लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग हिस्से में दिखाई देता है। यहाँ पूरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि उनका कनेक्शन राया के चाइल्डहुड से हो सकता है वो ऐसी जगह चलाती हो जहाँ बच्चों और महिलाओं के साथ गलत काम होते हो और छोटा राया के साथ नैनतारा का कैरेक्टर कभी उसी दुनिया में फंसे रहे हो। अगर ऐसा है तो राया की वायलेंट पर्सनालिटी सिर्फ पावर की भूख से नहीं आई, उसने बचपन से ही दुनिया का बहुत गंदा चेहरा देखा होगा और उसी से निकलकर शायद उसने तय किया हो कि जिंदगी में दोबारा किसी के नीचे नहीं रहना। लेकिन कहानी का आयरनी देखो, जिस बच्चे ने कभी हेल्पलेस महसूस किया होगा, बड़ा होकर वही आदमी इतना पावरफुल बनता है कि बाकी लोगों को हेल्पलेस छोड़ने लगता है और फिर एज के साथ उसका एम्पायर जितना बड़ा होता है, उसके पास अपने कहने लायक लोग उतने ही कम बचते जाते हैं। ट्रेलर में राया का एक फेस ऐसा भी है जहाँ वो उस डेंजरस किंग की तरफ बिल्कुल नहीं लगता जिसने गोवा पर राज किया था। वो शराब में डूबा है, बिखरा हुआ है, अकेला है, जैसे बहुत कुछ जीतने के बाद भी आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचा। और यहीं पर कहानी वापस उस इंसान को उसकी सबसे बड़ी गलती से मिलाने वाली है, उसके बेटे से। अब ट्रेलर का सबसे बड़ा सवाल यही है कि राया और टिकट की लड़ाई आखिर इतनी बड़ी जंग कैसे बन जाती है, क्योंकि लास्ट के कुछ सीन में मामला दो आदमियों की लड़ाई तक नहीं रहता। बर्फीले पहाड़ है, घोड़े है, हथियारबंद लोग है, बड़ी सेना दिखाई देती है, एक विशाल प्लेन तक इस पूरे एक्शन में मौजूद है। तो गोवा के दो गैंगस्टर्स की पर्सनल दुश्मनी यहाँ तक कैसे पहुंच गई? भाई इसका जवाब टिकट हो सकता है। अगर टिकट सच में किसी बड़े गैंग से जुड़ा हुआ है तो वो राया से मिलने अकेला नहीं आएगा और पॉसिबल है कि उसका मकसद सिर्फ अपने बाप को गोली मार देना भी ना हो सकता है वो राया का पूरा एम्पायर खत्म करना चाहता हो, उसका नाम, उसकी ताकत, उसके लोग, सब कुछ, ताकि जिस आदमी ने कभी उसे अपना बेटा मानने से इनकार किया, आखिर में उसके सामने वही बेटा उसकी पूरी दुनिया मिटा दे। और इसी वजह से फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इतना बड़ा वॉर बन सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ओल्ड राया जब टिकट के सामने खड़ा होगा तो टेक्निकली वो अपने बेटे के सामने होगा, लेकिन एक तरह से वो अपने पुराने रूप के सामने भी खड़ा होगा। यंग राया भी कभी ऐसा ही था, गुस्से से भरा हुआ, किसी से नहीं डरने वाला, अपना रास्ता खुद बनाने वाला और दुनिया से लड़ने के लिए तैयार। फर्क सिर्फ इतना है कि राया की लड़ाई दुनिया से थी और टिकट की लड़ाई राया से है। तो जिस आग ने कभी राया को गोवा का राजा बनाया था, वही आग
आग सालों बाद उसके बेटे के अंदर जल रही है। बस इस बार उसका निशाना राया खुद है और शायद यही टॉक्सिक का असली खेल है। एक आदमी एम्पायर बनाता है, लेकिन उस एम्पायर को बनाने में वो इतने रिश्ते तोड़ देता है कि आखिर में उसके दुश्मन बाहर से नहीं आते, वो उसी की जिंदगी से निकलते हैं। जिस औरत को उसने छोड़ दिया, जिस बेटे को उसने अपनाया नहीं, जिस परिवार को उसने तोड़ा, जिस लोगों को उसने रास्ते से हटाया, एक दिन वही सब उसके सामने खड़े हो जाते हैं। अब ट्रेलर ने हमें पीसेस तो काफी दे दिए हैं, लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, राया ने आखिरकार ऐसा क्या किया था कि उसका अपना बेटा उसे खत्म करने के लिए पूरी जंग लेकर वापस आया। नाडिया का बदला कितना बड़ा है? नयनतारा आखिर तक राया के साथ होगी या उसके खिलाफ? और बर्फीले पहाड़ों के बीच होने वाली ये लड़ाई सिर्फ बाप बेटे की होगी या राया के पूरे एम्पायर के आखिरी दिन? इन सवालों का जवाब हमें फिल्म में मिलेगा, लेकिन ट्रेलर से इतना जरूर समझ आता है कि टॉक्सिक सिर्फ एक गैंगस्टर के राइज की कहानी नहीं लग रही। ये उस आदमी के बारे में भी हो सकती है जिसने पूरी दुनिया को अपने नीचे करना चाहा और आखिर में अपने ही बनाए रिश्तों के नीचे दब गया। ठीक है, तो भाई बस ये थी टॉक्सिक की ट्रेलर के ऊपर एक वीडियो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।